चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षय तीर्थ के परम लाडले सुंदर साथ जी। धामधनी के दिल में विराजमान आपके स्वरूप के चरणों में मेरे इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। आपके सुंदर मार्फत स्वरूप, हकीकत स्वरूप, आवेश स्वरूप, हुक्म स्वरूप, हर स्वरूप पे कुर्बान होने को जी चाहता है। आप सुंदर साथ हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के स्वरूप हैं। पर आत्म और धामधनी में जरा भी तफावत नहीं है, एक तिनका मात्र भी। और आप पर आत्म के ही स्वरूप हो सभी आत्माएं जो सुंदर साथ के तनों में विराजमान है। तो आप सुंदर साथ के चरणों में सिजदा और आपके चरण धूलि हमारे को शिरोधार्य है। कैसे हर सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ की सेवा करे, ये हमारे दिल में उमंग रहना चाहिए। आपको तो पता ही है, नूर की जमाली का एक गुण उमंग होता है। परम धाम में वहदत स्वरूप सभी पर आत्म रूह स्वरूप उस नूर रूपी उमंग से हर घड़ी हर पल उछलती रहती है। और उनके दिल में हर घड़ी हर पल यही विचार रहता है कि हम अपने प्राण प्रीतम को कैसे रिझाएं। और सब की सब आपस में मिलकर सलाह मशविरा करती रहती है कि आज धनी से ये बात करनी है, आज धनी के चरण कमल को ऐसे स्पर्श करना है, आज धनी के हैड़े पर लटकते डोलते लहराते हारों से इस प्रकार से गुफ्तगू करना है। सुंदर साथ बहुत ही अद्भुत ये बातें हैं। और ये बात
प्रेम पत्री में झीलने के पहले करना आवश्यक होता है, क्योंकि हमें अपने आप को हर घड़ी हर पल अपनी सुरता के द्वारा परम धाम में ही देखना है। कहीं भी और नजर गई तो सुरता टूटी, और सुरता टूटी तो वो स्वरूप ओझल हो जाएगा। सुंदर साथ एक बात बताता हूं। धामधनी ने अपने प्यारे परमहंस श्री जुगलदास जी के द्वारा हम सबको व्यक्तिगत खत तो भिजवा दिया कि मैंने तुम्हें इल्म से तो सारी बातें पहले ही बता दी थी कि किस प्रकार से तुम्हें हमारा दीदार होगा, लेकिन वाणी को हमने मात्र एक ज्ञान समझकर थोड़ी हल्के में ले लिया, और ये इस संसार में इससे बड़ा गुनाह कोई भी नहीं हो सकता। वाणी हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप है, हमारे जीवन में सर्वोपरि है और हमारे सिर पर विराजमान है। और कोई सुंदर साथ कभी भी उसके हरफों पर शक न करना। वो हर्फ नहीं है, वो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है। तो किसी भी प्रकार के गुनाह का भागी ना होना, और यही बताने के लिए उन्होंने अपनी आत्माओं को, मोमिनों को इस संसार में व्यक्तिगत खत भेजा। आपको खिलवत तो याद ही है, उसके 13 प्रकरण में धामधनी कहते हैं, मैं छिपा हूं तुमसे, मैं छिपा हूं इनसे। धामधनी श्यामा जी को बता रहे हैं कि मैं छिपा हूं इनसे, इन्हें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम, मोको देखत नहीं है। ये श्यामा जी को उन्होंने बताया कि अपनी इन रूहों को जब तुम बुलाना लियाओ बुलाए, तुम रूह अल्लाह जो रूहें मेरी आसिक, रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। तो ये हादी रूह अल्लाह को बताया श्याम जी के मंदिर में। लेकिन हादी में और रूहों में धामधनी ने कभी फर्क तो किया नहीं। तो हादी को बोला, लेकिन ठीक उसी प्रकरण के बाद 14 नंबर के प्रकरण में धामधनी फरमाते हैं, मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले, पाओ ना अर्स या मुझे, काहू तरफ न पाओ ए। ऐसे छिप गया, लेकिन तुमसे छिपा हूं, तुम मुझसे नहीं छिपे हो। तुम हर घड़ी हर पल मेरी नजरों में उसी प्रकार रहते हो जैसे परम धाम में तुम्हारे पर आत्म के स्वरूप पर मेरी नजर की मेहर और लाड़ हर घड़ी हर पल बरसती है।
और ये मेहर तो मेहर है, लाड़ का ही प्रकट स्वरूप है, वो बरसती रहती। तो धामधनी ने पहले श्यामा जी को बोला, फिर रूहों को मुखातिब हुए, रूहों से मुखातिब हुए कि मैं छिपा हूं तुमसे। पहले बोला था मैं छिपा हूं इनसे, अब कहते हैं मैं छिपा हूं तुमसे। उसी प्रकार से वाणी में धामधनी ने बता दिया कि तुम्हारा दिल अर्श है, और तुम अगर मुझे देखना चाहते हो तो अपने दिल में ही देख लो, और तुम्हें साक्षात दर्शन होंगे। लेकिन हम न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। अपने हम खिलवत को कहीं और ढूंढ रहे हैं। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। योग माया के ब्रह्मांड से परे, अक्षर की वहदत से परे, परम धाम की वहदत, और वहां न किसी का आना हो सकता है, न किसी का वहां से जाना हो सकता है। हम तो वहीं बैठे, और वो परम धाम क्या है? धामधनी का दिल, खिलवत। और सब धामधनी के दिल रूपी खिलवत में विराजमान है, और वही मार्फत है, वही वहदत है, और वही निस्बत है। वहदत की निस्बत मार्फत से, वाहिद से। तो धामधनी ने कितना मधुर तरीके से बता दिया कि मैं तो तुम्हारे दिल में बैठा हूं। तो जब मैं बैठा हूं तो मेरा दिल भी बैठा है, और मेरा दिल बैठा है तो खिलवत भी बैठा है, क्योंकि मैं तो जहां भी रहूंगा वही खिलवत है, खिलवत खाना है, वही तुम्हारा मूल मिलावा है, वही तुम्हारा ठिकाना है। लेकिन क्या हमने वास्तविकता के स्वरूप में अपने निस्बत की असल पहचान की? क्योंकि उन खाली निस्बतियों का ही दिल तो अर्श होगा, और उनका दिल अर्श होगा तो अर्श का मतलब ही होता है सिंहासन, जहां पर धामधनी अपने चरण कमल को विराज कर बैठते, और वो खिलवत हो जाता है। तो परम धाम में रूहों का दिल खिलवत, धामधनी का दिल खिलवत, और इस संसार में आवेश स्वरूप का दिल खिलवत, और रूहों का दिल खिलवत। और रूह अगर अपने मूल निस्बत को की दृढ़ता से पहचान कर ले, तो उसको अपने दिल में ही उस खिलवत का स्वरूप का दीदार होगा, जो उसके पर आत्म के दिल का है। पर आत्म का दिल और आत्म के दिल में एक जरा भी तफावत नहीं। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अर्श से दिल असल। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिनो कलूब, कलूब यानी दिल। ए जाने अरबाहें अर्श की, जिनका हक महबूब। तो इस प्रकार से रूहों का दिल अर्श है, यानी खिलवत है, वही वाहिद है, वाहिदत है, वही मार्फत है, वही हकीकत है, वही मेरे प्राण प्रीतम का जुगल स्वरूप है। और नूर की सब लहरें किरणें
अपने अनंत इश्क के साथ विराजती। ऐसा ही इंद्रावती जी का दिल है, और जैसा हाल उन पर आया वैसा ही हाल तुम पर आए। तो जानो कि तुम्हारा दिल वास्तविकता में खिलवत है, पहचान नहीं। और जैसे उनका जामा नाजुक होता गया, वैसे ही रूहों का जामा नाजुक होता जाए। जामा नाजुक माने कोई मरने की अवस्था की बात नहीं हो रही, तन छोड़ने की अवस्था की बात नहीं हो रही। जामा नाजुक यानी इस तन से जितनी माया की बातें थी, ख्वाहिशें थी, उसको निकाल दिया। अब ये तन भी धाम धनी के दीदार को ललायित रहता है, और इस तन को दीदार मिलता है गुम्मट जी में। और आत्म को दीदार उसके अपने दिल में, जिसमें प्राण नाथ का स्वरूप विराजता है, धाम धनी का आवेश स्वरूप विराजता है, परम धाम विराजता है। मार्फत हकीकत निस्बत खिलवत वहदत वाहिद, अनंत सागरों का रस प्रवाहित होता है। तो ये तो वाणी में धाम धनी ने आज से 440 वर्ष पूर्व ही सब बता दिया था। 1691 430 वर्ष हो गए, और वाणी का जो मार्फत की वाणी खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का पन्ना जी में अवतरण, उसके 8 साल पहले से हुआ। तो उसमें धामधनी ने बड़े प्यार से बताया। उन कुछ चौपाइयों का सुंदर साथ अवलोकन करें, फिर अब देखेंगे कि पहले जो बताया वही व्यक्तिगत खत में बता रहे हैं। इसमें आप जानते तो हो ही कि प्रेम पत्री धामधनी का व्यक्तिगत कॉन्फिडेंशियल, अपनी अंगनाओं के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपनी दुल्हन के लिए एक छिपा खत है पढ़ने के लिए, कि तुम इसको पढ़ो, इस पर अमल करो और मुझे पा जाओ, मेरे से अरस परस हो जाओ। अर्स दिल मोमिन कहिया, ये धामधनी ने पहले से बता रखा भाई। अर्स दिल मोमिन कहिया, ठौर बड़ी कुसाद, अनंत विशाल, अनंत न्यामते, अनंत रंग, अनंत रस का ये ठौर है। क्या? अर्स दिल मोमिन कहिया, ब्रह्म सृष्टियों का दिल ही वो अर्श है जो खिलवत खाना है, खिलवत का स्वरूप है, जहां धामधनी की शाश्वत बैठक होती है हमेशा। हक हादी रूहें माहे बसे। अब हक हादी रूहें क्या हुआ? सुंदर साथ मूल मिलावे का स्वरूप हो गया ना। हक हादी जुगल स्वरूप, रूहें ब्रह्म सृष्टियां,
और दिल तो अर्श है ही, तो परम धाम। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे दामदनी के दिल में जात माहे, हक वाहिदत हक हादी गिरो कहला। तो गिरो के अंदर ब्रह्म सृष्टियां भी हैं और परम धाम का हर स्वरूप है। क्योंकि जैसे ब्रह्म सृष्टियां आत्म स्वरूप हैं, वैसे ही परम धाम का जिमी अंबर और उसके मध्य में हर स्वरूप आत्म स्वरूप है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान, पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श बाह्य दत्त में दूजा मिले न कछुए का। या पहाड़ या तिनका सब चीज बिद आत्म, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम। अपने दिल के ही अंदर अपने दिल के नैनों से निहार लो। तो अर्श दिल मोमिन कहया, मोमिनों का दिल अर्श। अब ये हमने सुन तो रखा है 440 वर्ष से, लेकिन क्या विचारा, क्या अपने दिल को कभी अर्श पाया? और अर्श है तो खिलवत है, और खिलवत है तो दामदनी के चरण कमल है, मूल मिलावा है, हखादी है, रूहें हैं, परम धाम है, दामदनी का दिल है, हखादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिलमा है। और वो आवेश स्वरूप प्राणनाथ के स्वरूप में विराजमान है, और उस स्वरूप को जिसने भी अपने दिल में ले लिया, उसकी नैया तो पार हो गई। तो अर्श दिल मोमिन कहया, थौर बड़ी कुसाद, मतलब कुसाद माने होता है भव्यता, अनंत विशालता, अपने अनंत रंगों के साथ, अनंत नूर के रस के साथ, हर घड़ी हर पल वहां मेहर की बारिश होती रहती है, और हम सब उसमें भीगे रहते हैं। और यहां पर धामधनी ने बताया, वही बारिश हम तुम्हारे दिल में भी कर रहे हैं, भीज के तो देखो। लेकिन हम कभी तन में खो जाते हैं, कभी जीव में खो जाते हैं, कभी माया के स्वरूप में खो जाते हैं। अरे भाई, माया का कार्य करना है तो करो, लेकिन मरो नहीं, चिपटो नहीं। याद है ना अपने सदगुरु सरकार की वो बातें, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। अब जीवते मारिए आपको मतलब आत्महत्या थोड़ी कर लेनी। जो हमारे अंदर का अहम है, जो माया की ख्वाहिशें हैं, उसको तजना जीवते मारिए आपको। और ये धामधनी के शब्द पुकारत हक। जीवते ना मरेंगे मोमिन, तो क्या मरेंगे मुनाफिक। और ये प्रक्रिया ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही है। अगर वो नहीं कर सकते तो जीव सृष्टि तो कतई उसे छू ही नहीं सकता। तो ओ प्यारे सुंदर साथ, हम सब के लिए ये धामधनी का वाणी की गूंज है कि पहचानो अपनी आत्म स्वरूप को, उसके दिल को, खिलवत को पहचानो, मार्फत हकीकत को पहचानो, वहदत के स्वरूप को पहचानो, और उसी वहदत को अपने दिल में धारण करके अपनी रहनी में धारण कर लो। तो ये तो हम नहीं कर पाते, तो दामदनी ने जुगलदास जी के द्वारा कहला दिया।
लेकिन उन वाणी के वचनों को हमें जानना होगा। इसलिए मैं ये कुछ चौपाइयां आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। चौपाइयों चरणों में नहीं, सॉरी, आपके दिल के लिए। राज्य के चरणों के आदेश से आपके दिल के लिए। अर्स दिल मोमिन कया ठौर बड़ी कुसाद, हक हादी रूहे माहे बसे, असल अर्स जो आद। आद यानी हमेशा से, जो असल अर्श में हक हादी रूहें बसते हैं, यानी मार्फत का जो खिलवत स्वरूप है, जब वो प्रकट होकर हक हादी अर्श मोमिन हो जाता है तो वहां धाम धनी बसते, और वो स्वरूप सुंदर साथ को अपने दिल में धारण करना होगा। अन्यथा तो हम बातें करते रहते, करो, कोई मनाही थोड़ी है। जेता मता हक का, मता यानी खजाना, यानी मार्फत का अनंत खजाना, वही तो हक का दिल के अंदर का है। जेता मता हक का, सो सब अर्स में देख, यानी धाम धनी के दिल का जो अनंत खजाना है, वो धाम धनी ने परम धाम के स्वरूप में प्रकट कर दिया। बिल्कुल 8 सागर के रूप में, हर सागर के लहरों में, अनंत सागरों के रूप में, जिमी में, आसमान में परम धाम का हर स्वरूप का नूर लहरा दिया। जहां देखो वहीं पर। तो कह रहे हैं जेता मता हक का, सो सब अर्स में देख, यानी मार्फत का वो अनंत खजाना हकीकत के हर स्वरूप में, कण कण में देख। सो सब मोमिन दिल में, यानी मार्फत और हकीकत कहां बसता है? खिलवत। परम धाम भी खिलवत, इसलिए हकीकत का जो स्वरूप है वो खिलवत का है, और मार्फत का स्वरूप धाम धनी का दिल है, सो वो भी खिलवत। तो कह रहे हैं सो सब मोमिन दिल में, यानी मार्फत और हकीकत के खिलवत का वो अद्भुत अनंत वहदत का स्वरूप मोमिन के दिल में है। पाइए सब विवेक, मैंने तो तुम्हें जागृत बुद्धि दे दी है, अब तुम उसके द्वारा जबराइल से आपके दिल को पाक साफ करा दिया है, रोशन कर दिया है, और असराफील को अपनी वाणी की गूंज देकर आपके दिलों में हर घड़ी हर पल वो धड़कता रहता है। तो जेता मता हक का, सो सब अर्स में देख, और वो अर्स कहां है? सो सब मोमिन दिल में, पाइए सब विवेक। है ना अद्भुत बात, सुंदर साथ। अपने दिल में ही दीदार कर सकते हो, लेकिन उस अवस्था में पहुंचना होगा। सबसे पहले उस अवस्था में जीव को पहुंचना होगा। तो तन निर्मल होता है, तो जीव उस पर अग्रसर होता है, और जीव अग्रसर होता है तो आत्म जागृत होती है। वस्त्र भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख भूख। और जीव को भूख भूख कब होने का सौभाग्य मिलता है? जब उसका तन उसका साथ देता है।
तो तन उस निर्मलता को प्राप्त करता है, अपने गुण अंग इंद्रियों के चंगुल से छूट जाता है। तो ऐसा जब दिल करता है, तन करता है, तो जीव निर्मल होता जाता है और वो धाम धनी के चरणों पे कुर्बान होता जाता है। और श्री गुम्मट जी में उसकी सुरता हर घड़ी हर पल लगी रहती है। फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप का दीदार करती है और कहां कर लेती है? अपने दिल के ही अंदर। तो अर्स दिल मोमिन कया ठौर बड़ी कुसाद, हक हादी रूहें माहे बसे, असल अर्स जो आद, जेता मता हक का सो सब अर्स में देख, सो सब मोमिन दिल में पाइए सब विवेक। हक हादी रूहें खेलें, उठे बैठे दौड़े करें चाल, ए जाने अरवाहे अर्स की जो रहत हमेशा नाल। तो राजी श्यामा जी अपनी रूहों के संग उसी खिलवत में हर घड़ी हर पल खेलते रहते। हक आदि रूहें खेलें, उठे बैठे दौड़े करे चाल, ये जाने अरवाहे अर्स की जो रहत हमेशा नाल। तो ये कुछ बातें सुंदर साथ आपको ध्यान में लेना होगा। इसलिए आपको बता दिया। अब प्रारंभ करते हैं कि दीदार। तो पांचवा हरफ, और पांचवा हरफ यह है कि अपने माशूक के हुक्म माफक और मर्जी माफक और नजर माफक बरतना चाहिए। कि जो धाम धनी ने अपने दिल में ले लिया, वो आपके दिल में आ जाना चाहिए। और जो उन्होंने दिल में लिया वही हुक्म के रूप में प्रकट होता है। देह ग्रह राजपाट सुख संपत्ति जाए तो जाए, परंतु अपने प्यारे माशूक का हुक्म ना जाए। सर्व ब्रह्मांड झूठा है, लेकिन अपना एक माशूक साचा है। ये सारी बातें आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस तन से हमें अलग किया जा रहा है। सर्व ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना माशूक साचा है। अपने माशूक का झूठ भी साच है और सर्व ब्रह्मांड को साच भी झूठ है। ये बड़ा प्यारा सा बात लिखा दी है हमारे प्राण प्रीतम ने। जरा आप गौर फरमाइएगा। अपने माशूक का झूठ साच है, यानी धाम धनी ने ये जो तिलस्म का स्वरूप अपने दिल में ले लिया, ये माया का खेल झूठा है, अपने दिल में लिया और दिल में लेते ही वो साचा हो जाता है। सोचो सुंदर साथ, ये ब्रह्मांड तो आद अनाद से
मिटता आया है। इसका कोई सत्यता का स्वरूप नहीं है, ये असत जड़ दुख की दुनिया है। लेकिन धामधनी ने ऐसी मेहर भरी नजर अपनी रूहों पर डाली जिनके कारण ये झूठा ब्रह्मांड, जो पहले न कभी हुआ न आगे कभी होगा, अक्षर के नूर नजर तले 8 बहिश्तों में अखंड कर दिया। तो कह रहे हैं अपने माशूक का झूठ साच है और सर्व ब्रह्मांड को साच झूठ है। इस संसार में जितने भी स्वरूप हैं वो असत्य के हैं और उन्होंने जितनी बातें की वो झूठ है। तो और सर्व ब्रह्मांड को साच झूठ है। इस असत्य की दुनिया में सत्य कहां मिलेगा? अपने माशूक की अनहोनी, इस ब्रह्मांड को अखंड करना का ये अनहोनी ही है। अपने माशूक की अनहोनी सर्व ब्रह्मांड की होनियों का सार है। जितने ब्रह्मांड है सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। सो हे सुहागिन, शैतान की उत्पत्ति जो आम खलक है, तिनकी भिस्त दोज़ख 7 पाताल और 7 आकाश के तले ऊपर है। यानी ये निराकार का ब्रह्मांड। और आशिक दुल्हन की दोज़ख भिस्त माशूक की कहर नजर और मेहर नजर है। और रूहों के ऊपर तो अनवरत रूप से मेहर की नजर रहती है। वो कहर की नजर कभी हो सकती नहीं। लेकिन अगर जीव ने गुनहगारी करती तो जीव के ऊपर कहर और आत्म को वहां से उठाकर मेहर। जो रंचक नजर माशूक की आशिक के ऊपर फिर जाए तो आशिक को सांची दोज़ख यही है। और जो माशूक की मेहर नजर भरपूर है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने गुनहगारी कर दी तो दोज़ख आपके सामने खड़ा है और वही कहर की नजर है कि तुमको इतना सुंदर अवसर दिया था और तुम भूले रहे। और माशूक की मेहर नजर भरपूर है तो आशिक को यही पूरन भिस्त है। इस भिस्त सिवाय आशिक जीव सृष्टियों की भिस्त पर पैजार मारता है। और जीव सृष्टि की जो आज तक उनके ज्ञान से कि मृत्यु लोक के ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक, बहर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, न जाने क्या क्या। तो उस पर रूह छोड़ देता है, पैजार यानी पैरों से मार देता है। और ज्यों कर अज्ञानी प्राणी मरने को डरता है, अज्ञान के अंधकार में जीव मृत्यु से सबसे अधिक भय खाता है। यों कर आशिक हकीकी माशूक की कहर नजर से डरता है। लेकिन जो सच्ची आत्मा है वो हर घड़ी हर पल डरती रहती है कि कहीं धामधनी की मेहर की नजर कहर में न बदल जाए। किस वास्ते की वेद कतेब में
हादी माशूक का जो दिल है तिसको अरस करके लिखा। राजी श्यामा जी का दिल रूहों का अर्श है और रूहों का दिल दामदनी का अर्श है, और उसको ही किबला हकीकी कह के लिखा है। तो धामधनी के दिल पर कुर्बान होना और आत्मा अपने दिल में उस स्वरूप को ग्रहण कर सके, यही उसका जीवन का उद्देश्य होता है। तो हे सुहागिन, अब इसका मगज मायना समझो कि जिसको हादी माशूक ने डार दिया है सो अरस अजीम निज धाम से गिर गया। क्या मतलब? आत्मा तो कभी गिर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो वहदत का स्वरूप है, परम धाम की वहदत का स्वरूप है। न कोई आया न कोई गया, वहीं पर है। तो गिरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गिरता है तो वो जीव। तो जीव को आगाह किया जा रहा है कि ऐसा अद्भुत अवसर गवा मत देना। हर घड़ी हर पल धाम धनी की कहर भरी नजर से डरते रहना, कांपते रहना और उनकी इबादत में रात दिन गुजरान करना। फिर वो अनंत कोटि उपाय से निज धाम को नहीं पहुंचता, और एक बार गिर गया यानी आत्म को उठाकर वहां से दूसरे तन पर बिठा दिया, फिर वो जीव कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि उसने ऐसा सुंदर अवसर कमा दिया, फिर निज धाम का स्वरूप उसके दिल में नहीं आएगा। तो ये बहुत अद्भुत बात है। जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहिया अंतर आए। हक नजीक थे सेहरक से, यानी आत्मा थी उस तन के अंदर, ता से दूर ले गए उठाए, तो उसको उठाकर दूर कर दिया। फिर तो जीव छुच्छा रह गया, खाली हो गया। आपको वो उदाहरण तो याद है ना, महाभारत ग्रंथ की शांति पर्व के अंदर जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अक्षरातीत के हुक्म से कृष्ण जी ने 700 श्लोकों में महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन को सुनाया था। और फिर जब युद्ध 18 दिन का पूरा हो गया तो अर्जुन ने कहा कि उस समय तो युद्ध मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए आपकी वाणी को मैंने ठीक से नहीं लिया, तो अब दोबारा सुना दीजिए। तो अवसर तो खो गया, क्योंकि कहने वाला तो कह के चला गया। अब अर्जुन विलाप करने लगे, तो उस कृष्ण जी ने प्रयास किया कि जो उनके दिल के अंदर थोड़ी बहुत भी वो वाणी रह गई वो उसको सुनाए। जैसे एक पुराने जमाने में एक एकदम शुद्ध देसी घी का कनस्तर आता था, 16 सेर का, उसमें इतनी सुगंध होती थी। फिर वो सारा का सारा देसी घी निकाल दिया, अब उसका एक कतरा भी नहीं, लेकिन उस कनस्तर रूपी
तन के अंदर, दिल के अंदर उसकी सुगंध बसी है, तो उस सुगंध के माध्यम से गीता की जगह उपगीता कही, लेकिन उसके अंदर तो वो देसी घी की सुगंध तो नहीं है। तो अर्जुन का दिमाग लगा हुआ था युद्ध के मैदान में, और जो वाणी उतर रही थी, अगर उसने दिमाग की जगह दिल से लिया होता तो वो उसके दिल में रहता। तो यहां पर भी धामधनी की ये वाणी मस्तिष्क से ना लेकर अपने दिल से लेते। तो खिलवत का स्वरूप दिल में बसा रहता। तो ऐसा कोई गुनाह ना होने पाए कि धाम का दरवाजा खुला तो था, लेकिन हमारे कृत्यों के द्वारा वो दोबारा बंद हो गया। फिर वो अनंत कोटि उपाय से निजधाम को नहीं पहुंचता, और जिसको हादी माशूक ने अपने अरस दिल पर चढ़ा लिया है, वो अनंत कोटि गुनाह करके इस जीवी में रह नहीं सकता। किसी भी प्रकार के जीव पर वो अगर विराजमान है, जो पाप का पुलिंदा है, तो आत्मा तो निर्मल है, शाश्वत है, शुद्ध है, उसको वहां से निकाल कर जागृत कर देंगे किसी और तन के माध्यम से। तो वो हर हाल में निजधाम में उसका स्वरूप का दीदार हो सकता है। ताते हो सुहागिन, कोटि उपाय से अपने हादी माशूक के दिल पर चढ़ा लीजिए। यानी हर वो साधन अपनाइए कि धामधनी के दिल से गिरने ना पाओ, और अपना दिल धामधनी के दिल का अर्श बनाए रखो। ये लाख बातों का एक मुद्दा है, और जो कछु होनी अनहोनी जोग अजोग हुकुम होए, सो उत्तम से उत्तम जान पहचान के बड़े उच्चरंग में अपने अहो भाग्यमान को तत्क्षण कबूल करना। यानी धामधनी के उस खिलवत को अपने दिल में अखंड कर लेना। हे सुहागिन, अपने तन मन धन को ऐसे समझे रहना जैसे राजा की कोई चीज कोई खिदमतगार सेवक लिए होए। तो आपको ये तन मिला, जीव मिला, जीव का अंतस्करण मिला, तो धामधनी ने बता दिया है ना किरंतन में, या सुपन थे सुख उपजियो जो जाग की कीजिए विचार। इस तन के ही माध्यम से आपको अपने निजधाम का स्वरूप आपके दिल में अपने नूर के वैभव से, अपनी भव्यता से दीदार देगा। तो जैसे एक राजा किसी अपने सेवक को हीरा मोती देता है, तो वो उसको खड़े होकर पकड़े रहता है कि कहीं ये गिर न जाए, कहीं कोई कलुषता न आने पाए। हर समय वो खिदमतगार डरता रहता है। उसी प्रकार से हे आत्मा, तुम्हारे इस स्वरूप में, जिसको मैंने अपने हुक्म का तन देकर इस तन में
विराजा है। तो वो जीव उसी खिदमतगार की तरह रहे कि ये तन उसको मिला, वाणी मिली, तारतम ज्ञान मिला, नवाजा गया और आत्मा का स्वरूप उसके अंदर विराजा। तो हर घड़ी हर पल ये जीव डरता रहे कि किसी तरह से भी गुनाह न होने पाए, ना ही तो राजा जी को क्या है, खिदमतगार बदल जाएगा, ये जीव की जगह दूसरा जीव। तो जाही छिन राजा का हुक्म होए, ताही छिन तत्खिर तत् ताही छिन तत्खिन हाजिर करना है। अब धामधनी अपना हुक्म देते हैं कि आओ अपने तन मन धन से कुर्बान हो जाओ और शरीर की सभी ख्वाहिशों को तज कर मुझ पर वार दो। और ये शरीर भी जैसे जीव और आत्मा के लिए होता है, ये शरीर भी अपने सिर पर धामधनी को विराजता है। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े, लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखूंगे। अब यही एक धामधनी के मधुर वचन है जो तीनों के लिए है, तन के लिए, जीव के लिए और आत्मा के लिए। ये चरण राखूं दिल में, ये तन भी अपने दिल में माया के हर प्रकार के विकार को अलग करके धामधनी के चरण कमल को धारण करता है। ये चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े, और अपने छाती से चिपकाए रहता है, जैसे एक मां अपने छोटे से बच्चे के कोमल कोमल चरण कमल अपने सीने पे दबाए रखती। ए चरण राखो दिल में और ऊपर हेड़े, लेके फिरो नैनन पर, और हर घड़ी हर पल उसके नैनों में दामधनी का स्वरूप विराजता है। और सिर पर राखो, यानी इस तन के द्वारा जो भी अहम का दोष आया उसको हटाकर धामधनी के स्वरूप को अपने सिर पर देखता। तो ये तन भी वही करता है जो जीव को आदेश है, और आत्मा के तो दिल में, छाती पर, नैनों में और सिर पर, ये तो अखंड शाश्वत रूप से धामधनी का स्वरूप विराजता है, तभी उनका दिल हर्ष है। ऐसे ही जा छिन माशूक का हुक्म होवे, ताही छिन तन मन धन हाजिर करना, कुर्बान होना। और तन मन धन हाजिर करना और तन मन धन अपने को कदमों माशूक के निछावर करना और अपनी आत्म के भीतर संकल्प करना, और मोल लई दासी अति डर से हुक्म बजाती। वो डर का स्वरूप तो जीव के लिए, तन डरता रहे, कांपता रहे कि कहीं कोई गलती से भी गलती ना हो जाए, कोई गुनाह ना हो जाए। और जीव भी इसी प्रयास में रहता है, क्योंकि उसके लिए तो आत्मा ही किबला है। अगर वो किबला चला गया तो जीव तो फिर भवसागर का जीव हो जाएगा।
और अपनी आत्म के भीतर संकल्प करना, और मोल लई दासी अति डर से हुक्म बजाती है, ऐसे तत्छिन हुक्म बजावना। तो धाम धनी के हुक्म पर ये तन और जीव हर घड़ी हर पल चलता रहे, और तरफ नजर माशूक के हेरत रहना। यानी जैसे धामधनी ने सागर ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में अपने सुंदर स्वरूप का वर्णन कर दिया, और उस स्वरूप को जीव तारतम ज्ञान से नवाज देने के बाद एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, और ना ही छोड़ना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि और तन मन धन हाजिर करना, और तन मन धन अपने को कदमों माशूक के निछावर करना। इस संसार में जीव के लिए वो अद्भुत गुम्मट जी का स्वरूप दे दिया। आत्मा तो वही विराजती है आवेश स्वरूप के दिल में, लेकिन जीव को ऐसा सुंदर स्वरूप दे दिया कि वहां पूर्ण यकीन, ईमान, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, सेवा से न्यौछावर करना, कुर्बान हो। तो और तन मन धन हाजिर करना, और तन मन धन अपने को कदमों माशूक के निछावर करना, और अपनी आत्म के भीतर संकल्प करना, और मोल लई दासी अति डर से हुक्म बजाती है, ऐसे तत्छिन हुक्म बजावना, और तरफ नजर माशूक के हेरत रहना। हर घड़ी हर पल अपनी सुरता चितवन के द्वारा लगाए रखना, उससे एक क्षण के लिए भी दूर ना होना। तभी इस चौपाई का भाव हमारे दिलों में आता है। हक इल्म के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरमाए। बस कुर्बान होना, और धाम धनी के सुंदर मुखार बिंद के अलावे उनके दिल में कोई और बात आने ना पाए। तो ऐसा ही सुंदर साथ अपने दिल में रखना कि धाम धनी के नूर जमाल का, मुख का जमाली, यही काम आशिकन का, हक इल्म यही काम, नूर जमाल का जमाल, छोड़े ना हटो जा। और ये स्थिति इस तन के अंदर जीव की होनी चाहिए कि खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को, जाको होए हक निस्बत, जाको होए हक निस्बत। बोलिए श्री प्राण प्यारे जी जय धाम के